हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गणित में पाठ 16 पृष्ठफल और घनफल का भाग देखेंगे। यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए। तो इसमें कुछ आकृतियां हैं जिसका हमें सूत्र पढ़ना है। सबसे पहली आकृति आ रही है घनाभ, जिसको हम अंग्रेजी में क्यूबॉइड कहते हैं, जो इस आकार का दिखाई देता है। ऐसी आकार वाली वस्तुएं हमारे घर में बहुत बार आती हैं। आप लोग ढूंढ कर वो वस्तु का नाम यहाँ लिख सकते हैं। ऐसी वस्तुएं जिसका आधार आयताकार होता है और हर पृष्ठ आयताकार होते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाया जाए तो इस तरह से बॉक्सेस कई बार आते हैं। मोबाइल का बॉक्स हो या जूते का बॉक्स हो या कोई और सामान बॉक्स में आती है, तो आप लोग ध्यान दिए होंगे कि उनका जो आधार है वो आयत होता है। हर पृष्ठ आयत होता है। यहाँ पे जितने भी पृष्ठ दिए गए हैं आयताकार है। ऐसी आयताकार आकृति वाली त्रिमितीय आकृति, अगर ये सिर्फ आयत देखें तो ये द्विमितीय आकृति है, 2D। और ये इस तरह से जो आकृति बहुभुजाकार बन जाती है प्रिज्म के रूप में, तो ये आयताकार प्रिज्म कहलाती है। तो इसे हम कहते हैं क्यूबॉइड। तो ये हमारा आधार आयत है, पृष्ठ भी सारे आयताकार है। आयताकार आकृतियों को लेकर जो 3D आकृति बनती है उसे हम घनाभ या क्यूबॉइड कहते हैं, जिसपे ये हमारा लेंथ लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये भाग जो देख रहे हैं ऊंचाई है। इसको संकेत में हम L कहते हैं, ये B है और ये H है। ये तीनों भी जानना बहुत ही जरूरी है, इसके आधार पर सूत्र बनेगा। तो चलो हम सूत्र देखते हैं क्या क्या दिया गया है। घनाभ का आधार का क्षेत्रफल जिसे A से दर्शाया गया है और वो आयत है, तो आयत होने के कारण आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। घनाभ के आधार की परिमिति, परिमिति क्या होती है? आधार हमारा आयत है, तो आयत का परिमिति क्या होता है? 2 लंबाई 2 चौड़ाई। तो यहाँ पर 2 लंबाई 2 चौड़ाई 2 कॉमन ले लिया तो 2L धन भी हो गया। फिर नया सूत्र आ रहा है घनाभ का वक्र पृष्ठफल। ये घनाभ का वक्र पृष्ठफल कहाँ पर होगा? अगर हम इस आकृति में अभी जो हम पहला सूत्र पढ़े तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, ये आधार है उसका क्षेत्रफल, और परिमिति बोला जाए तो ये चारों भुजाओं का योगफल, ये हमने निकाल लिया। अब जो बात हो रहा है वो घनाभ का ऊर्ध्वाधर पृष्ठ या वक्र पृष्ठफल का। तो घनाभ का ये जो पृष्ठ है 1 2 3 और इसके पीछे जो 4 है, चौथा, ये चारों पृष्ठ क्या है? वो खड़े हैं, वक्राकार भाग है, इसलिए इसे ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल कहते हैं। इन चारों का अगर हम पृष्ठफल मतलब क्षेत्रफल निकालना, इन चारों का अगर हम पृष्ठफल ज्ञात करते हैं तो ये कहलाता है घनाभ का ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल या कर्व सरफेस एरिया, और इसका संकेत होता है SC। तो ये कैसे हम ज्ञात करेंगे? इसका भी सूत्र बना हुआ है, आधार की परिमिति गुणे ऊंचाई। आधार की परिमिति हमने 2 कोष्टक में L धन B निकाला, गुणे ऊंचाई कर दिया तो 2L धन B गुणे H, 2 कोष्टक में L धन B कोष्टक 1 गुणे H। ये हो गया हमारा सूत्र घनाभ का वक्र पृष्ठफल या घनाभ का ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल। तो ये आप लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र याद रखना है। इस सूत्र का ओरल देना है, इसको हम कहना है घनाभ के आधार की परिमिति बराबर 2 कोष्टक में L धन B। घनाभ का आधार का क्षेत्रफल A बराबर L गुणे B। L क्या है? लंबाई है, B क्या है? चौड़ाई है। ये संकेत यहाँ लिखा गया है, L लंबाई, B चौड़ाई, H ऊंचाई है। तो ये सब समझना बहुत ही जरूरी है। ये हमें कक्षा 9वीं में और पुनः कक्षा 10वीं में ये पढ़ने के लिए आएंगे। अब नेक्स्ट हमारा पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा हो गया। तो अब आ रहा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल, टोटल सरफेस एरिया। अंग्रेजी में इसका संकेत है ST। S मतलब सरफेस, T मतलब टोटल, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा? अभी जो हम ऊर्ध्वाधर, जब भी आप लोगों को पूछा जाए कि ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल बताओ, तो जो पृष्ठ खड़े हैं, 4 पृष्ठ इसके खड़े हैं, चारों पृष्ठों का पृष्ठफल ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल कहलाता है। लेकिन अब बोला जा रहा है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल निकालो, तो संपूर्ण पृष्ठफल कहाँ आएगा? पहले सारे ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल
फिर एक आधार का क्षेत्रफल, दूसरा आधार का क्षेत्रफल, यानी दो आधार का क्षेत्रफल है तो दोनों आधारों का क्षेत्रफल जोड़ दो तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल ये ऊर्ध्वाधर पृष्ठ 4 है, आधार यहाँ भी है, आधार यहाँ भी है, 5 और 6 ये बंद आकृति है, यहाँ भी पृष्ठ है, यहाँ भी पृष्ठ है, तो बंद आकृति में दोनों आधारों का क्षेत्रफल भी जुड़ता है। तो इस तरह से हम ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल कितना निकाले थे, 2 कोष्टक में L धन B गुणे H धन आधार का क्षेत्रफल। आधार में हम देख रहे हैं लंबाई है और चौड़ाई है, तो आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, और यहाँ भी हम देख रहे हैं ये भुजा इसके बराबर है, तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो L गुणे B यानी 2 L गुणे B जुड़ जाएंगे, L गुणे B धन L गुणे B, तो ये हो जाएगा 2LB, और इसको भी कोष्टक खोल लेते हैं तो 2LH धन 2BH आ जाएगा। इसको लाइन से लिखे तो 2 कॉमन ले लो तो LB पहले, LB के बाद BH धन HL, तो इस तरह से कुल संपूर्ण पृष्ठफल घनाभ का हो जाता है 2 कोष्टक में LB धन BH धन HL। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है हमें 9वीं 10वीं के लिए। आप लोग को ये जो पढ़ाया जा रहा है ना, ये 8वीं में भले ही संबंधित हो लेकिन ये 10वीं के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, इसलिए ये नोट्स जहाँ भी लिखोगे इसको अच्छे से संभाल कर रखना है। नेक्स्ट हमारा है 5वां सूत्र घनाभ का घनफल, जिसको वॉल्यूम कहते हैं, इसे V द्वारा दर्शाते हैं। V का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल, आधार हमारा क्या है यहाँ पर आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा LB, तो आधार का क्षेत्रफल एक जगह पे हमने LB लिख दिया और ऊंचाई का संकेत क्या है H है, तो LBH। तो घनाभ का घनफल, घनाभ का घनफल अर्थात ये बॉक्स हम खोलेंगे तो इसके अंदर कितना कोई चीज भरा जा सकता है वो कहलाता है घनाभ का घनफल। तो ये घनाभ का घनफल भी बराबर हो गया LBH। तो ये जो हमारे सूत्र है आप लोगों को आधार का क्षेत्रफल घनाभ का A बराबर L गुणे B, घनाभ के आधार की परिमिति P बराबर 2 कोष्टक में L धन B, घनाभ का ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल SC बराबर 2 कोष्टक में L धन B गुणे H, फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर 2 कोष्टक में LB धन BH धन HL, घनाभ का घनफल बराबर वॉल्यूम V बराबर L गुणे B गुणे H। इस तरह से कुल 5 सूत्र हैं जो आपको इस आकृति के बारे में समझा ये हमारा आकृति है, ये देख रहे हैं हमारा घनाभ की जैसी ही दिख रहा है ये पूरा आकृति। ये ऐसा आप लोगों को बनाने भी आना चाहिए और ऐसा वस्तु लेके आपको दिखाना भी है कि आपने ये आकृति, आपके घर में जो आकृति है उसको आपने इसको घनाभ बताया और इसके सारे सूत्र हाथ में लेकर आपको वीडियो वाला सूत्र भेजना है। तो इस तरह से एक आकृति हो गई। अब हम चलते हैं समघन वाली आकृति पर। समघन जिसको कहते हैं क्यूब कहते हैं, तो ये समघन का खासियत ये है ना कि ये हूबहू घनाभ की तरह होता है, लेकिन घनाभ में तीनों भुजाएं असमान होती हैं। यदि तीनों भुजाएं अगर समान हो जाएं तो बनने वाली आकृति इस तरह से होती है। ये हमारा समघन है और ये हमारा घनाभ है। दोनों में अंतर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये देखिए समघन में दोनों एक जैसे ही है। यहाँ जो पृष्ठ था आधार आयताकार था, हर पृष्ठ 6 पृष्ठ आयताकार था। यहाँ जो पृष्ठ है देख लो, हर जगह देख लो, यहाँ जो भी पृष्ठ है ये वर्गाकार है, वर्ग 6 पृष्ठ है, 4 खड़े हुए हैं, एक इधर आधार है, एक इधर आधार है। चारों भी जो पृष्ठ हैं खड़े वाले और जो आधार वाले सभी 6 पृष्ठ वर्गाकार है। यहाँ 6 पृष्ठ आयताकार थे, तो आयताकार में लंबाई और चौड़ाई होता है और साथ में ये त्रिमितीय आकृति है तो इसमें ऊंचाई होगी, तो LBH तीनों भी असमान भुजा थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वर्ग की भुजा L, फिर यहाँ ये हमारा आधार में 2 भुजा L और ऊंचाई भी L ही है, यानी तीनों भुजाएं L बराबर B बराबर H हो गया और तीनों की लंबाई समान हो गया। तीनों की लंबाई को समान मानकर हमने L मान लिया। तो इस तरह से ये हमारा समघन है, क्यूब है या घन है। इसको हम और एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं। आपका ये गेम के रूप में भी जो क्यूब इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में क्यूब ही सीधे नाम दिया गया है। समघन को क्यूब कहते हैं और इसको क्यूब कहा जाता है। ये हमारे दिमाग बढ़ाने वाला एक गेम वाला चीज़ है, आप अच्छे से इसका प्रैक्टिस करके छुट्टियों में खेल सकते हैं। ये भी हमारा क्यूब कहलाता है। तो इस तरह से
अब हम समघन के सूत्रों को निकालते हैं, ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको घनाभ का सूत्र अच्छे से याद है, एक सूत्र अच्छे से याद है, तो आप समघन को इसके आधार पर आसानी से ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर L बराबर B बराबर H बराबर L है, तीनों भी L है। तो इस सूत्र में हर जगह आपको ना L तो L ही है, B और H की जगह पे भी L डाल देना है, और जो सूत्र आएगा वो पांचों यहाँ भर देना है, अपने आप सूत्र आ जाएगा। तो चलो हम देखते हैं कि क्या क्या हमें लिखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले समघन के आधार का क्षेत्रफल। तो समघन के आधार का क्षेत्रफल लिखना है, तो देखो A बराबर L गुणे B था, B L और B समान है, तो B की जगह पे भी L डाल देंगे। तो A बराबर क्या हो जाएगा L स्क्वायर, और L स्क्वायर किसका हो जाता है, ये क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। समघन के आधार की परिमिति क्या होगी, तो आधार हम जानते हैं कि 4 भुजाएं हैं, चारों भुजा का योगफल चारों क्या है, L है। यहाँ पर 2L, दो लंबाई और 2 चौड़ाई था, B की जगह पे L डाल देंगे तो 2L धन 2L, तो कितना हो जाएगा 4L। तो 4 गुणे भुजा 4L आ गया। अब समघन का ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल है, ये हमारा ये समघन का ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल है। ये निकालने के लिए हमें सीधे SC के सूत्र में, ये जो SC का सूत्र आया है ना घनाभ का, उसमें L की जगह पे L रखो, B की जगह पे भी L रखो, और H की जगह पे भी L रखो, और हल करो। तो L धन L क्या हो जाएगा 2L, 2 का गुणा 2L का गुणा 2 से होगा, तो 4L, और H की जगह पे L डाल रहे हैं तो उसका गुणा हो जाएगा, 4L में L का गुणा हो जाएगा, तो 4L स्क्वायर आएगा। यहाँ पर आ गया 4L स्क्वायर वक्र पृष्ठफल, समघन का वक्र पृष्ठफल 4L स्क्वायर आ गया। और उसके बाद समघन का संपूर्ण पृष्ठफल, यानी ये हमारा चारों पृष्ठ प्लस ये आधार का दोनों वर्ग का क्षेत्रफल, तो 4L स्क्वायर में L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर निकाल लगा दो तो 6L स्क्वायर। ऐसे यहाँ हम रखेंगे, तो यहाँ हम L डालते हैं तो L स्क्वायर, यहाँ L डालते हैं तो L स्क्वायर, यहाँ L डालते हैं तो L स्क्वायर, 3L स्क्वायर अंदर हो गया, 3L स्क्वायर का गुणा 2 से होगा तो 6L स्क्वायर आएगा। इस तरह से ये सूत्र आ गया 6L स्क्वायर। समघन का घनफल निकालेंगे तो L तो L ही है, B की जगह पे L डाल दो, H की जगह पे L डाल दो। क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि तीनों भी भुजा की लंबाई बराबर है, तो हमें घनाभ का ही समघन बना हुआ है, तो हम घनाभ के सूत्र में हम वो तीनों भुजा बराबर कर रहे हैं, तो ये L क्यूब आ गया। तो इस तरह से बच्चों हमने ये सारे सूत्र घनाभ के आधार से आसानी से निकाल लिए। इसलिए जब भी आपको ये सूत्र बनाना हो तो आपको ध्यान रखना है, घनाभ के सूत्रों को अच्छे से याद रखेंगे तो आप आसानी से इनको बोल सकते हैं। तो यहाँ के ये 5 सूत्र और यहाँ के ये 5 सूत्र आपको इसका ओरल ऑडियो बनाकर भेजना है, और साथ में आपको अपनी घनाभ की वस्तु और समघन की वस्तु घर में आप मुझे क्या दिखा रहे हो, बता रहे हैं कि ये घनाभ है, ये इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, वो मुझे दिखाना है। थैंक यू।